कल जो है निर्भय यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है और आखिरी जो अपराधी है अरुण यादव वो बाहर हैं। और निर्भय यादव के गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं जो भी पीड़ित व्यक्ति है कि इसमें पुलिस काम नहीं कर रही है, लेकिन नियमित समय अंतराल पर अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है। देखिए, लोगों का काम है कहना, लोग केकरो कुछ कह देता है, लोग प्रधानमंत्री तक को गाली दे देता है, लोग मुख्यमंत्री को गाली दे देता है। लेकिन वकील लोग जो हैं, जो भी हैं, वो सब अपना टीआरपी का गेम खेल रहे हैं, अपना लाइमलाइट को आगे ला रहे हैं। बाकी उन लोगों से हुआ कुछ नहीं। अगर उन लोगों से होना रहता तो कब का हो गया रहता और न जाने कौन कौन इस मामला में फंस जाता। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। अररिया की आरती छोटू मामले में आरती का जो इंटरव्यू आए हैं, कई इंटरव्यू आरती के आए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जैसे हमने आपसे पूछा था कि 8वां आरोपी जो था निर्भय यादव, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है, जैसा थंबनेल में लगाया जा रहा है, तो आपने उस समय एकदम नकार दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं, अफवाह है। लेकिन आरती ने खुद इस मामले में बयान दिया है, क्या कहें? जी, कल बयान दिया है। जब आप पूछे थे तब तो बिल्कुल अफवाह ही थी। कल जो है निर्भय यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है और आखिरी जो अपराधी है अरुण यादव वो बाहर हैं। और निर्भय यादव के गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं जो भी पीड़ित व्यक्ति है, चाहे वो छोटू के पिता हो या आरती जी हो, सभी को कुछ न कुछ तसल्ली जरूर हुई होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं दबे कुचले मुंह से ये भी कहा जा रहा था कि निर्भय यादव जो है वही आरती और छोटू के परिवार को धमकी देने का काम भी बाहर से निर्भय यादव और अरुण यादव ही कर रहे थे। बाकी तो 6 लोग पहले ही अंदर थे, मतलब जेल में थे। तो जो 2 लोग बाहर थे उसमें से 1 लोग का पकड़ा जाना कहीं ना कहीं छोटू के पिता और आरती और जो भी वहाँ के लोग हैं जिनको धमकियाँ मिल रही थी, अगर मिली होगी तो उन लोग के लिए राहत भरा, ये बहुत बड़ा राहत भरा समाचार है। और बिल्कुल सही बात है, कल निर्भय यादव की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी होने के बाद उससे सघन पूछताछ का कार्यक्रम जारी है। जैसे ही कुछ निकल के आएगा, केस में भी नया मोड़ आने की संभावना है। अच्छा, एक और जो आरोपी बचे हुए हैं अरुण यादव, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जाल बिछाया जा रहा होगा, और किस तरह से अभियान चल रहा है? जैसे इनको गिरफ्तार किया गया, लोग कह रहे थे कि इसमें पुलिस काम नहीं कर रही है, लेकिन नियमित समय अंतराल पर अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है। देखिए, लोगों का काम है कहना, लोग केकरो कुछ कह देता है, लोग प्रधानमंत्री तक को गाली दे देता है, लोग मुख्यमंत्री को गाली दे देता है। लेकिन क्या वो अपना काम छोड़ते हैं? वो अपना काम लगातार करते रहते हैं, वो अपना काम। और हम आप लोग को जो मन में आए बयानबाजी कर सकते हैं, वो तो आप आज़ाद हैं। कहीं ना कहीं छोटू के पिता के द्वारा दिया गया वो बयान कि स्थानीय विधायक जो है वो अपराधियों से मिले हैं, अब बिल्कुल गलत साबित सा होता जा रहा है। क्योंकि जो भी अपराधी है, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जहां भी उनको जरा सा क्लू मिलता है वहां पर वो दबिश जरूर देते हैं। और वहाँ वही नतीजा है कि यहाँ पर निर्भय यादव गिरफ्तार हो चुका है। और आप चाहे जो भी लोग हैं जो भी बोले, लेकिन जल्दी ही अरुण यादव की गिरफ्तारी की भी खबर आएगी और तब जाकर छोटू के पिता और आरती के मन का वो डर खत्म होगा, जिसमें लगातार उन्हें धमकियां मिल रही है या इस तरह की बातें हो रही है कि हम तुमको ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ठिकाना। तो ये सब बातों पर अब धीरे धीरे विराम लगते जा रहा है और ज़िंदगी जो है वो नई करवट लेने वाली है। चाहे वो छोटू के पिता हो या आरती जी हो या उनके परिवार के कोई भी हो, अब जख्म पुराना होता जा रहा है। लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं और अपराधी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। अच्छा, अपने देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बहुत ढीली ढाली है। इसमें अगर कोई पीड़ित व्यक्ति जिसको वृद्धा पेंशन या कोई भी सामाजिक योजना का लाभ नहीं मिलता है तो मुखिया प्रतिनिधि से मिलने के बाद उसको लाभ मिल जाता है। लेकिन यहाँ आरती जब तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर बहुत बेहतरीन कार्रवाई हुई है। देखिए, एक बात तो तय है कि जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो उनका स्लोगन ही था कुछ अजीब तरह का, नए तरह का स्लोगन था। पहला स्लोगन था रोजगार, दूसरा स्लोगन था हम स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे, और तीसरा स्लोगन था कि हमारा कानून व्यवस्था बहुत ही जल्दी बहुत बेहतरीन कानून व्यवस्था होने की अपने जो उनका जो लक्ष्य है उसको हासिल करेंगे। और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं भी होते, जिस तरह वो विपक्ष के नेता थे वैसे भी रहते, और आरती जी अगर उनसे मिलती या कोई भी पीड़ित उनसे मिलता था तो उनके लिए वो आवाज़ ज़रूर उठाते थे। तब उनसे जो बन पड़ता था वो करते थे। और अब मुख्यमंत्री हैं, माफ़
कीजिएगा उप मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री की हरकत में तेजस्वी यादव भी है और हम लोग उन्हीं को मुख्यमंत्री मानते हैं, अच्छा भी है। और वो जो मुख्यमंत्री की हैसियत से काम करते हैं, उप मुख्यमंत्री की हैसियत से काम करते हैं, वहाँ कोई अपना दर्द लेकर अगर जाए, अपना दुख लेकर जाए, तो उनके काम नहीं हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर एक भी फ़ोन जिला के प्रशासन को आ गया होगा उधर से सचिवालय से कि काम में थोड़ा तेज़ी लाइए, जांच में थोड़ा तेज़ी लाइए, तो निश्चित ही उसका फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, जब से ये घटना घटी है आरती छोटू मामला, उसके बाद कुछ इंटरव्यू के बाद आरती ने लगातार लोगों से अपील की है कि हमारे बारे में अफवाह मत फैलाइए, और दो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए रखे गए थे कि लोगों को कह सके और मीडिया वालों को खास कर कह सके कि अफवाह नहीं फैलाया जाए, और कल के वीडियो में भी यही बातें सामने आई। देखिए, बिल्कुल सही बात है। आरती जी के द्वारा जो ये बार बार आग्रह करना कि अफवाहें ना फैलाए, अफवाहें ना फैलाए, ये बहुत हद तक सही है। आप आरती जी के बारे में अगर निगेटिव रिपोर्टिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आरती जी के लिए निगेटिव कीजिए, उनसे पूछिए, उनका पड़ताल कीजिए, उनका कहीं गलती है तो बताइए। अफवाहों से मतलब है कुछ अजीब गरीब अफवाह आते हैं। आज एक बढ़िया न्यूज़ चैनल ने अपना हेडलाइन लगाया है, आरती शादी करेगी छोटू के घर से जाने के बाद। पूरा वीडियो देखिएगा, उसमें आरती से सब शादी का सवाल किया गया है, तो आरती ने बड़ी दर्द भरे लहजे में पूरे सवाल को नकार दिया है कि हम अभी कैसे कुछ कर सकते हैं, हमारा पूरा प्रक्रिया न्यायालय में है और हम अभी बहुत दुखी है, छोटू की याद में शादी वादी की कोई बात नहीं। फिर भी थंबनेल लगेगा शादी से मामला को विचार में डाल करके ही कोई भी चैनल जाएगा, शादी कब करेंगे कोई चैनल डाल देता है, पहला लिखेगा, स्लोगन लगाएगा आरती ने नदी में कूद कर दी जान, कोई चैनल लगाएगा कि आरती दशहरा मेला घूमने गई। अब इस तरह की अगर अफवाह का आप बाज़ार गर्म करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप कितने छोटे मानसिकता के लोग हैं कि ये सब लगा करके अपना कुछ व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आरती सही है या गलत है, मैं ये भी नहीं कहता कि आरती के परिवार वाले सही है या गलत है, मैं जज नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक अपना अनुमानित बयान देता हूं कि इस तरह की बातें हो सकती है और लगभग वैसा होता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये आदमी बोला है तो हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सिस्टम में सेट है और वही हो रहा है। आरती जी के खिलाफ ये सब बयानबाजी, ये सब होर्डिंग्स लगाना, ये थंबनेल लगाना कहीं से भी उचित नहीं है। और मैं भी इस तरह के बकवास थंबनेल जो आते हैं और कोई नेता का पत्नी खाना छोड़ देता है या कोई जो आरती से अटैचमेंट ज़्यादा रखता है वो न्यूज़ देखने के बाद तुरंत दुखी हो जाता है या गलत इन्फॉर्मेशन जाता है, इस तरह की बातें तुरंत बंद होनी चाहिए। और ये बातें कहीं से वाजिब नहीं है, कहीं से भी किसी के निजी ज़िंदगी से छेड़छाड़ करना और उसको इतना हद तक मतलब झूठ फूस बता करके लिख के दिखा देना, और अंदर वीडियो देखिएगा तो इसमें कुछ नहीं रहेगा, खाली है, कोई शादी ब्याह का बातें नहीं, कोई नदी का बातें नहीं है, कोई दशहरा का बातें नहीं। तो इसके लिए आरती बार बार अनुरोध करती है और जिसने भी जुर्म किया होगा उसको सज़ा ज़रूर मिलेगा, चाहे वो जो भी हो। आरती ने भी कहा है कि अगर मैं गलत हूँ, मैंने जुर्म किया है तो मेरी जांच कीजिए और हम भी चलने के लिए तैयार है जेल में, आरती ने बोला है ऐसा। तो अब कोई आदमी अगर अपनी निर्भीकता से इतनी बातें बोल रहा है तो आप उसके खिलाफ जांच कीजिए ना, गलती में पाई जाती है तो आप उसे भी जेल ले जाइए, तो बोल ही रही है खुद से। लेकिन आप बेवजह बेमतलब की बातें मीडिया में नहीं फैलाइए। कोई भी लोग, हम लोग भी न्यूज़ बनाते हैं तो आरती का खिलाफ करते हैं, आरती के विरोध में बोलते हैं, लेकिन कभी उल्टा फुल्टा बात नहीं बोलते हैं कि आरती मर गया तो आरती मेला में गया, ये सब बातें नहीं। हाँ, आरती की गलती है, उसने छोटू से प्रेम किया, प्रेम करना गलती नहीं था, लेकिन प्रेम में जो चीज़ें सामने आई निकल कर, वो चीज़ें तो कहीं ना कहीं गलत थी, तभी तो इतने बड़े कांड को अंजाम दिया गया और इतना बड़ा शोर शराबा जो मचा हुआ है लगभग 4 महीने से। तो कहीं ना कहीं कुछ तो खामियां जरूर थी मोहब्बत में। मोहब्बत को बदनाम नहीं कीजिए, प्यार को कलंकित मत कीजिए, लेकिन प्यार करने के भी कई तरीके हो सकते हैं। कई लोग कई मतलब मोनोपोली से प्यार करते हैं, बहुत लोगों की चाहत जिस्म पे जाके ख़त्म हो जाती है, बहुत लोगों की चाहत शादी तक जाती है, बहुत लोग शादी करने के बाद 2-4 साल के बाद अलग हो जाते हैं, और 1-8% ऐसे भी प्रेमी है जो ताउम्र साथ रहते हैं। तो आरती जी के बारे में अफवाह फैलाने से बचना चाहिए। तमाम मीडिया बंधुओं से मैं भी अनुरोध करूंगा, और जो भी सही खबर है वो चलाए, वो भले ही आरती जी के विरोध में हो या सपोर्ट में हो, इससे उनको हर्ट नहीं होता है, लेकिन हर्ट होता है जब कोई इस तरह का झूठ फूस बात फैला देता है, तो बिल्कुल उनको तकलीफ़ होना भी चाहिए।
अच्छा, अंतिम सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के जो वरीय वकील हैं, जो हर समय दावा करते रहते थे कि हम डीजीपी से मिले हैं, तेजस्वी यादव तक का हमारी चिट्ठी गई है, या इस मामले को जहां तक उन्होंने उठाया था, तो जो गिरफ्तारियां हो रही है उनमें उनका हाथ आप मान रहे हैं उनके? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वकील लोग जो हैं, जो भी हैं, वो सब अपना टीआरपी का गेम खेल रहे हैं, अपना लाइमलाइट को आगे ला रहे हैं। बाकी उन लोगों से हुआ कुछ नहीं। अगर उन लोगों से होना रहता तो कब का हो गया रहता, और न जाने कौन कौन इस मामला में फंस जाता। ये सब वकील फोकील की बात पर भरोसा नहीं कीजिए। वो लोग बेमतलब की बातें करते हैं और लोगों को गुमराह करने का बहुत हद तक काम करने में उन वकील लोग का भी हाथ रहा है। आप इस तरह की दकियानूसी बातें नहीं कीजिए। तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं, डीजीपी से मिल रहे हैं, ये सब बच्चों वाली बात नहीं कीजिए। जिसको जहां मिलना है, जिसको न्याय के लिए लड़ाई लड़ना है, वो लड़ रहा है। आप आते हैं 1-2 दिन के लिए, हवा पानी देकर निकल जाते हैं। इस तरह की बातों से भी बहुत फर्क पड़ा है इस मामले पर। आप लोग जो दकियानूसी समाचार कहीं से फैला देते हैं, झूठ फूस बात कुछ बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो दूसरा आदमी है वही बात का पड़ताल करने लगता है। प्रशासन में ये बात जाती है। देखिए, किसी को आन होता है, किसी के अंदर एक आत्मसम्मान होता है। अगर आप हैं और मैं आपको कहूँ आप कौन पत्रकार है, जाइए उधर, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? और आप अगर मेरे बारे में कुछ अच्छा भी करने वाले रहेंगे तो नहीं करेंगे। इस तरह आप अररिया प्रशासन पर जब लगातार सवाल उठाते हैं तो उनको भी बुरा लगता है। आप कोई कहता है कि हम करवा दिए, महिला आयोग का लोग कहेगा जो हम ही सब इंसाफ दिला रहे हैं, वकील कहेगा हम ही सब इंसाफ दिला रहे हैं। अरे भाई, सब इंसाफ दिला रहा है तो आरती काहे है? छोटू का पिता क्या कर रहा है? वो सब क्या कर रहा है? और इतना जो पुलिस लगा हुआ है गिरफ्तारी करने में, जांच करने में, छापा मारने में, वो सब कुछ नहीं कर रहा है। माने तुम ही लोग सब कुछ कर रहे हो, तो तुम ही लोग करो। ये लोग को इतना तामझाम करने की ज़रूरत क्या थी फिर? तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जो वाजिब बातें हैं वो कीजिए। हत्या छोटू की ज़रूर हुई है, लेकिन इसमें दोषी कौन कौन है? आरती के द्वारा 8 लोगों पे आरोप भी 9 लोगों पे लगाया गया है, छोटू के पिता के द्वारा भी लगाया गया है। 8 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, 1 बाहर भी हैं, और भी जांच होगी, सामने आएगा। जो भी मुजरिम है उनको बराबर सज़ा मिलेगा। हाँ, भारतीय संविधान की जो लेट लतीफ़ी पुरानी बीमारी है, उस बीमारी का तो यहाँ भी समागम होगा और फैसला आने में समय तो लगेगा। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।